ভারতের তরুণ প্রজন্ম আজ এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের মুখে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া এসআইও শুরু করল দেশব্যাপী অভিযান লজ্জাই জীবন, হায়া ইজ লাইফ। নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রচারের সূচনা হয়। 12ই অক্টোবর থেকে 10ই নভেম্বর পর্যন্ত 28টিরও বেশি রাজ্য ও ক্যাম্পাসে চলবে এই অভিযান, যার লক্ষ্য যুব সমাজের মধ্যে হায়া বা শালীনতা, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের মূল্যবোধ পুনর্জীবিত করা। এসআইওর সর্বভারতীয় সভাপতি আব্দুল হাফিজ বলেন, যে বিনোদন একসময় সমাজের আয়না ছিল তা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। মিডিয়া অশ্লীলতাকে স্বাভাবিক করছে, নারীর দেহকে বানাচ্ছে বাণিজ্যের বস্তু। পরিসংখ্যান বলছে ভারতীয় তরুণীরা দিনে 6 ঘন্টারও বেশি সময় কাটাচ্ছে স্ক্রিনে এবং পর্নোগ্রাফি দেখার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে তৃতীয়। গত 5 বছরে নারী নির্যাতন বেড়েছে 25%। এসআইও জানিয়েছে, এই পরিস্থিতির সমাধানে তারা চালু করছে কাউন্সেলিং সেশন, ডিজিটাল ডিটক্স ও নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচি, যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনতে বিবেক, করুণা ও নৈতিকতার পথে। एसईओ एक नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आजकल की जो नौजवानों की स्टूडेंट्स की जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उस इश्यूज को एड्रेस करते हुए वो लोग जो मॉरल इश्यूज को, मॉरल क्राइसिस को फेस करते हैं, जिस मॉरल लैक ऑफ क्लैरिटी से वो जो गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो पर्पसलेसनेस जो महसूस हो रहे हैं, जो मीनिंगलेस महसूस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं, मेंटल इलनेस की शिकार हो जाता है, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, इस तरह के अलग अलग सुइसाइडल टेंडेंसी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के अलग अलग इश्यूज से, अलग अलग मसाइल से जो गुजरते हैं, इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एसईओ एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारा फोकस जो है वो कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में है कि कैंपसेस में लेक्चर्स हो, वर्कशॉप्स हो, वहाँ पे सीरीज उसकी रहे कि जहाँ पे उनको साइको एजुकेट किया जाए और ये टॉपिक्स के ऊपर उनके साथ हम खुल के डिस्कशन करें। और बैटलिंग यूथ इश्यूज के नाम से ये हमारी सीरीज रहेंगी कि जिसके अंदर उनके जो बहुत पर्सनल इश्यूज है उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को और ऐसे टूल्स और मीन्स को हम यूज करें कि जहाँ पे एनोनिमिटी के साथ हम उनके इश्यूज को डिस्कस कर सकें। तो ऐसे ऐप्स हैं जैसे मेंटी है और भी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको यूथ के साथ बहुत पर्सनल लेवल पे इंगेज और कनेक्ट होने में हमको मदद मिलेगी। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ किस तरीके से आप जी सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को प्यूबर्टी से लेकर के आपकी मैरिटल लाइफ तक के आप किस तरीके से हेल्दी लाइफ को आप जी सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉपर नैरेटिव जो है सेक्स एजुकेशन का हुआ है, ना कि बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत ज़्यादा हिडोनिस्टिक अप्रोच रहे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, सेल्फ प्लेजर हो और ये जितनी भी चीज़ें, तो उसका एक प्रॉपर बैलेंस व्यू उनके सामने रहे कि जिस तरीके से जनरेशन जी का जो डोपामीन जो कंजम्पशन है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया की और दूसरे इंटरनेट एडिक्शन की जो बात आ रही है, तो इसको लेकर के हम उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट सेल्स उनके लिए हम कायम करें। ये ऐसे पिछले 40 साल से मुल्क भर में काम कर रही है। वो एक तरफ स्टूडेंट के राइट्स के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ती है, फीस का इश्यू हो, स्कॉलरशिप का इश्यू हो, दीगर इश्यूज में इंटरवेंशन करती है। वहीं हम जहाँ पे ये समझते हैं कि ये राइट्स है, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स की मोरल लाइफ ठीक रहना, उनकी एथिकल लाइफ ठीक रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सईओ यूनिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करती है। सईओ जहाँ एक तरफ ये कोशिश करती है कि हमारे स्टूडेंट का मटेरियली फ़ायदा हो, वहीं उनका मोरल फ़ायदा, स्पिरिचुअल फ़ायदा भी हो। तो ये हमारी कैंपेन इसी सेकंड पर्पस के लिए रखी गई है, जिसमें हमने नाम दिया है हया इज़ लाइफ। इसका मतलब है कि मॉडेस्टी इज़ लाइफ। अगर हमें तो सही में ज़िंदगी गुजारना है तो अपने आप को मॉडेस्ट रखना ज़रूरी है। तो ये बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट है और इसके साथ हमने एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे किए हैं। तो हम समझते हैं कि इसका एक इशू तो लीगल है कि लीगली हुकूमत ने उस पर OTT प्लेटफॉर्म्स हो उसके सिलसिले में और दीगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बैन करने के सिलसिले में जो स्टेप्स लिए उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इसका मसला सिर्फ लीगल हल नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एजुकेट करना, यूथ को एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, कम्युनिटी एल्डर्स को एजुकेट करना,
हर कम्युनिटी को इंगेज करना, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए भी नहीं है, हम मुसलमानों के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज़ को भी साथ में इसमें लेना चाहते हैं। डिफरेंट हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, इन सब तमाम लोगों को भी हम ये पैगाम लेकर जाना चाहते हैं, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये सोसाइटी का एज ए कलेक्टिव इशू है और इन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हम साथ लेकर कैंपसेस में, स्टूडेंट्स में, महल्ले में और हर जगह पर ये कैंपेन को आगे ले जाने की हम कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में मीडिया का भी हम सपोर्ट चाहेंगे कि आप सब लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए।